प्रमुख तौर पे ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है और बातचीत करके ये कैसे विमान हादसा हुआ, विमान हादसे पर फोन पर बात की है। सीएम फडणवीस से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस विमान हादसे की जानकारी ली है। देखिए, आपको फिर बता दें, ये विमान हादसा बेहद भीषण और इसमें महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ जो सीएम, डिप्टी सीएम अजीत पवार, वो इस विमान में मौजूद थे और विमान में क्रैश के बाद उनकी मौत हो गई है। निधन की खबरें सामने आई हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की, जानकारी ली है। इस पूरे विमान हादसे के बारे में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। तो ये बड़ी डिटेल इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एक ब्रेकिंग देखिए हमने यहां पर आपको पहुंचाई, एक एक तस्वीर आपको दिखाई है, एक एक जानकारी आप तक अब भी हम पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब इस हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा यहां पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की है और गृह मंत्री ने भी बकायदा जानकारी ली कि आखिर वो क्या कारण रहे, किसकी वजह से ये प्लेन हादसा यहां पर हुआ है, विमान क्रैश कैसे हुआ, लैंडिंग के दौरान ही आखिर ठीक लैंडिंग के दौरान ऐसी क्या खराबी, क्या खामी प्लेन में आई जिसके कारण यह हादसा हुआ, क्या मौसम इसकी वजह एक बड़ी बन सकता है या फिर क्या कारण है। उनको देखिए, उनकी तहकीकात करने के लिए तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन यहां पर जरूरी है। लेकिन अब ये पूरी तस्वीर आप यहां पर देखिए और समझिए, जब ये प्लेन गिरा होगा, वहां पर जब प्लेन क्रैश हुआ होगा या वो स्थिति वहां पर बनी होगी जब वो खतरनाक टर्बुलेंस आई होगी उस प्लेन के अंदर, तो उसके अंदर बैठे लोगों के क्या हाल उस वक्त हुए होंगे। आप देखिए किस तरीके से वो डरे सहमे वहां पर बैठे होंगे। 6 लोग उस वक्त प्लेन के अंदर यहां पर सवार थे, जिसमें खुद अजीत पवार भी यहां पर सवार थे और ये उनकी आखिरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार की ये आखिरी तस्वीर है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक उस दौरान हो रही थी, दोपहर 1:15 का वो समय था, उस दौरान उनकी ये तस्वीर ली गई है और जगह है मुंबई में ये तस्वीर उनकी ली गई और ये उनकी आखिरी तस्वीर है। मंगलवार के दिन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी इस वक्त जब हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे बीच नहीं है। इस प्लेन क्रैश में उनकी भी मृत्यु यहां पर हो गई है। अब उनका पूरा परिवार भी पहुंच रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी, तस्वीरें आपके सामने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है, एक दुखद हादसे में निधन। से दुर्गम घटना ही घडली सकाळी। देखिए, कई समर्थक हैं अजीत पवार के, उनके कई जानने वाले हैं जो उनको बारीकी से और करीबी से यहाँ पर समझते थे और वो सब गमगीन हैं, वो सब सदमे में इस वक्त हैं। एक बड़ा झटका उन सभी के लिए यहाँ पर, पूरे पवार परिवार के लिए भी यहाँ पर है। पूरा पवार परिवार इस वक्त बारामती के लिए अब रवाना हो चुका है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी नीरज भी लगातार उस वक्त सुप्रिया सुले के आवास के बाहर उस वक्त खड़े थे और उन्होंने जानकारी दी थी कि लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, और सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, वो रवाना होंगी बारामती के लिए और बारामती में ही इस वक्त उनका जो शव है वो वहां पर रखा गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें वहां से सामने आई, आप देखिए, इस वक्त भी रेस्क्यू टीम्स वहां पर लगातार पहुंची हैं। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। उसी में हम लोग अभी शोक से अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब जानकारी ज्यादा मिलेगी तब आखिरी बात सर, जांच की बात कही जा रही है कि इस पूरे दुर्घटना की जांच करवाई जाए। चलिए शॉर्ट अरे है, आपको बता दें अजीत पवार थे कौन। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, एनसीपी के प्रमुख थे अजीत पवार और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय थे। उनका निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ है। इस पूरे हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। बारामती पहुंचे हुए थे जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए और लैंडिंग के दौरान पे यह हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्लेन में उस वक्त 6 लोग सवार थे, जिन 6 लोगों की मौत हो गई है।